नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। और सबसे पहले बात नशे पर नकेल की। पाली में शराब तस्करों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसा है। यहां दो अलग अलग कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इन दोनों कार्रवाई में 2.25 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी गई है। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया और नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद किए गए हैं। तो पाली में अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त किया गया है। पाली में अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त कर ट्रेलर में 1000 अंग्रेजी शराब के कार्टन जब्त किए गए हैं। करीब 1 करोड़ की ये शराब बताई जा रही है। पंजाब से गुजरात के लिए ये शराब ले जाई जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त कर लिया है। कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पंजाब से गुजरात तस्करी कर ले जाए जा रहे अवैध शराब को जब्त कर लिया है। तो वहीं पाली में आबकारी विभाग की एक और कार्रवाई सामने आई है। अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त किया गया है और ट्रेलर से करीब 650 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई है और इस शराब की कीमत करीब 70 लाख रुपए आंकी गई है। बाजार में इसकी कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। सहायक आबकारी अधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो दो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर आबकारी विभाग ने शराब के अवैध कार्टन जब्त किए हैं और यहां पर 650 पेटी अवैध शराब बरामद किए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पाली से सहयोगी श्याम चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, बड़ी कार्रवाई अवैध शराब पर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई है। पाली पुलिस व आबकारी पुलिस ने दोनों ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 ट्रेलर शराब से भरे पकड़े हैं, जिसमें करीब 1700 के करीब दोनों ट्रेलरों में शराब की पेटियां हैं, जिनकी कीमत बाजार कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच की बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल दोनों ट्रेलरों के चालकों को हिरासत में लेकर उनके साथ पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मुखबिर के मार्फत पुलिस को ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को इत्तला मिली थी कि सुबह एक ट्रेलर जो शराब से भरा हुआ गुजरात के लिए जा रहा था, तो पुलिस ने उसे रुकवाकर तलाशी ली तो उसके अंदर करीब 1000 पेटी शराब मिला था। वहीं पड़ियारी चौराहे के निकट आबकारी थाना पुलिस को भी सूचना मिली कि एक ट्रेलर जा रहा है, जिस पर आबकारी थाना पुलिस ने भी नाकेबंदी के दौरान ट्रेलर को रुकवाया, तो जिसमें करीबन 700 के करीब पेटी मिली, जिन दोनों की करीब कीमत बताई जा रही है 1.5 करोड़ से करीब 2 करोड़ के बीच की दोनों कीमत बताई जा रही है। इन दोनों ट्रेलरों में कार्रवाई करने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस के चिप रामनियाज दास व साइबर एक्सपर्ट जसाराम कुमाऊत की रही। तो वहीं आबकारी थाना पुलिस के सिपाही मनोज ढाका की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी वजह से बिल्कुल श्याम, और ये बड़ी सफलता भी है पुलिस को भी और आबकारी विभाग को भी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर सीकर से है। सीकर में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। लक्ष्मणगढ़ इलाके में ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का पुलिस पर गंभीर आरोप भी सामने आया है। पुलिस ने कुछ दिन पहले किशोर को बुलाया था पूछताछ के लिए, उसी के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी और मौत के बाद शव लेकर जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त सड़कों पर बैठ चुके हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ के खीरवा गांव का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं। सहयोगी संदीप इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बाद तबीयत खराब हुई। पूरी जानकारी दीजिए इस खबर को लेकर। बिल्कुल, देखिए ये जो लक्ष्मणगढ़ के खीरवा गांव का ये जो नाबालिग था और इस पर बाइक चोरी का किसी ने आरोप लगाया था, उस मामले में
2-3 दिन पहले पुलिस ने जो है पूछताछ के लिए बलारा थाने में बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद वापस छोड़ दिया गया था। और उसके बाद जो लोगों का ये आरोप है कि जो उसके बाद से इसकी तबीयत खराब थी और सीकर में इलाज चल रहा था, जहां पर इलाज के दौरान जो है मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि जो ये किशोर था ये किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि सीसीटीवी में कुछ फुटेज भी आए थे, लेकिन बीमार होने की वजह से ये अपने माता पिता के साथ थाने पर आया था और उसके बाद वापस इसे जो भेज दिया गया था। इसके बाद इलाज के दौरान इसकी मौत हुई। तो फिलहाल ग्रामीणों का ये कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना की वजह से मौत हुई है और इस वजह से उन्होंने जो खीरवा गांव है वहां पर जो ये जो नवलगढ़ और लक्ष्मणगढ़ की जो रोड है उसको जाम कर रखा है और फिलहाल ये मांग कर रहे हैं, उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं और उसके बाद जो वार्ता हो पाएगी। फिलहाल संदीप, लेकिन क्या शव का पोस्टमार्टम हो पाया है अभी? क्योंकि उससे भी कई राज खुलेंगे। अगर ऐसी कोई वारदात हुई है तो वो भी पता चल सकेगा। कोई रिपोर्ट ही नहीं दी गई है इस तरह की। तो अभी तो क्योंकि ये बीमार था उसको वहां पर लेकर आए और जैसा कि जो अधिकारी बता रहे हैं उसके मुताबिक परिजन जो है वो उसको शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ गांव के लोग और उन्होंने इस तरह की आशंका जाहिर की। उसके बाद वहां पर लेकर के बैठे हुए हैं। तो अभी तो जब इनके बीच समझौता हो और उसके बाद भी मामला दर्ज हो तब जाकर पोस्टमार्टम की स्थिति बनती है। ठीक है संदीप, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर भरतपुर से सामने आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हुआ है। दोनों पक्षों के बीच पथराव का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाथों में लाठी डंडे लेकर दोनों पक्षों में पथराव देखने को मिला है। 24 अगस्त को जमीन विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कामा थाना क्षेत्र के खेड़ली अलीमुद्दीन गांव का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों में जंग हुआ, लाठी भाटा जंग देखने को मिले और इसके साथ ही पथराव भी हुआ है। दीपक पुरी भरतपुर से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें और पूरा मामला क्या था आखिर? देखिए प्रियंका, अगर वीडियो की बात की जाए तो मेवात इलाके से अक्सर ऐसे वीडियो जो है वो सामने आते रहते हैं, जहां पर दो पक्षों में लाठी वाटा जंग और पथराव होता है और उसके बाद जो है ये वीडियो जो है वो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। और ऐसा ही ये मामला बताया जा रहा है। कामा थाना क्षेत्र का गांव है खेड़ली अलीमुद्दीन, वहां पर 24 अगस्त को दो पक्षों में जमीन को लेकर के विवाद हुआ था आपस में और उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं जो है वो हाथों में लाठी डंडे लेकर के नजर आ रही है और जमकर के दोनों पक्षों में पथराव हो रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और प्रियंका, एक बड़ी बात यह है कि मेवात इलाके में जब भी झगड़ा होता है तो वहां पर लाठी डंडे तो चलते ही है, लेकिन पथराव जो है वो आम बात हो गई है। और ऐसा ही जो मामला है वो देखने को मिला है, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच करेगी। जी लेकिन दीपक, जिस तरीके से हम ये वीडियो देख रहे हैं, करीब करीब एक हफ्ता पुराना ये वीडियो हो चुका है। क्या इस पथराव में, लाठी भाटा जंग में कोई घायल भी हुआ था? इसे लेकर कोई मामला दर्ज किया गया था दोनों पक्षों की ओर से? देखिए बिल्कुल, जब 24 अगस्त को जब ये झगड़ा हुआ था प्रियंका, उस दौरान भी हमने खबर जो दर्शकों को दिखाई थी कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए थे, उनको अस्पताल ले जाया गया था। और उसके बाद में पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची थी और पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अब जो ये वीडियो जो है वो सामने आया है, वायरल हो रहा है, तो अब पुलिस जो है और अलर्ट हो गई और वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जाँच कर रही है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। जयपुर के पावटा में घर में घुसकर फायरिंग की गई थी। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है और नाराज लोग घंटा घर के पास धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर विरोध जता रहे हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाराजगी जताई जा रही है जिस तरीके से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। सहयोगी हीरालाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, अपडेट बताइए। जी प्रियंका, मामले में अपडेट यह है कि जो ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन था, जो ग्रामीण धरने पे बैठे थे कार्रवाई की मांग को लेकर और आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर उन्होंने विरोध जताया था, वो धरना अब जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जो मनीष अग्रवाल है और विधायक इंद्राज गुर्जर की समझाइश के बाद और आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 7 दिन में मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और खबर सीकर से है। चौकीदार के शव मिलने के मामले को लेकर इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। सीकर के नीमका थाना इलाके के भुदोली गांव में एक कबाड़ गोदाम के चौकीदार की हत्या कर दी गई। गोदाम के बाहर बने चौकीदार के कमरे में उसका शव मिला है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। चौकीदार के गले और अन्य जगह पर धारदार हथियार के निशान हैं। इसके साथ साथ किसी भारी हथियार से भी उस पर वार किया गया है। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चौकीदार के शव मिलने पर जो परिजन है वो आक्रोशित हैं और हत्या की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर परिजनों की ओर से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यहाँ कोई कबाड़ी की दुकान है, उसमें एक ऑटो चालक है और रात को चौकीदारी के हिसाब से सोता है। और यहाँ आकर के पुलिस ने देखा तो उसके कोई भारी चीज़ से और वार किया हुआ था और नुकीली चीज़ के भी निशान है इसके चेहरे पर पाए गए हैं। और रणजीत सिंह राजपूत है, निवासी बुधौली का। और अभी FSL टीम डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है। और चौकीदार हत्या मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से इंकार कर दिया है। कबाड़ गोदाम के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सहयोगी संदीप इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर, ताजा अपडेट बताइए। देखिए, जहाँ पर ये कबाड़ गोदाम है, वहाँ पर जो चौकीदार की हत्या हुई थी, उसके बाद गांव के लोग पहुंचे, परिजन पहुंचे और उनकी मांग है कि इस मामले में जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ साथ जो पीड़ित जो परिवार है, जिनके परिवार के सदस्य की हत्या हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए। तो इन दोनों ही मांगों को लेकर जो ग्रामीणों ने उस गोदाम के बाहर ही धरना शुरू किया था। उसके बाद पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे थे और पिछले करीब 1.5 से 2 घंटे से समझाइश चल रही है कि किसी भी तरह से एक बार यहाँ से शव को उठाया जाए, उसका पोस्टमार्टम हो और अंतिम संस्कार किया जाए। पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि जब तक, क्योंकि जो थाने की जो पूरी पुलिस है वो अब इस धरने प्रदर्शन में वहां पे ड्यूटी कर रही है, तो उनका ये पुलिस के अधिकारी इस बात की दलील दे रहे हैं कि जब पुलिस को टाइम दिया जाएगा तभी जो है आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी। जिसको लेकर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो सहमति नहीं बन पाई है। ठीक है संदीप, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात है शिक्षकों के तबादले पर तकरार की। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस तकरार से जुड़ी 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर बाड़मेर की है, जहां स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तस्वीर उदयपुर की है। यहां भी छात्रों के साथ गांव वालों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। तो शिक्षकों के तबादले पर नाराजगी है, छात्र नाराज हैं और इसे लेकर ग्रामीणों का समर्थन भी मिल रहा है। स्कूल के बाहर तालेबंदी कर दी गई है और तबादले पर रोक की मांग की जा रही है। बाड़मेर और उदयपुर से 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में छात्र और ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं और शिक्षकों के तबादले पर यहां पर तकरार देखने को मिल रही है। और चलिए सबसे पहले आपको बाड़मेर की बात बता देते हैं, जहां पर शिक्षकों के तबादले पर तकरार देखने को मिल रही है। ग्रामीणों के साथ छात्रों ने भी इसे लेकर प्रदर्शन किया और स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर दी। तालाबंदी करते हुए ये प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की जा रही है। चौहटन के सनाऊ स्कूल का ये पूरा मामला है।
तो वहीं बात उदयपुर की करें तो उदयपुर में भी शिक्षक के तबादले का विरोध किया जा रहा है। शिक्षक के तबादले पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के बाहर ग्रामीणों के साथ साथ छात्रों का भी प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षक को फिर से स्कूल में लगाने की मांग की जा रही है और प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के नारे भी लगाए हैं। छात्रों ने स्टाफ को स्कूल में एंट्री नहीं दी है। समझाइश में इस वक्त शिक्षा विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। नाई थाना क्षेत्र के स्कूल का ये पूरा मामला है। वे संस्कृत के अध्यापक है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भी खाली थी, बड़े स्कूल में भी खाली थी, और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उदयपुर की मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में सोमवार सुबह हुई 12 करोड़ के सोने की लूट की घटना का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हालांकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों के चेहरे मौजूद हैं। उसी के आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 50 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी लुटेरों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बड़ी संख्या में पुलिस वाले लुटेरों की तलाश में लगे हुए हैं। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लुटेरों के चेहरे भी मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक पुलिस को मामले में सफलता नहीं मिल पाई है। उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। क्या दलीलें पेश की जा रही हैं पुलिस की ओर से? देखिए, तकरीबन 52 घंटे का समय अब बीत चुका है इस पूरे घटनाक्रम को घटित हुए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस की टीमें जो है वो कोशिश कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेहरे पुलिस के सामने जरूर है, लेकिन ये जो गैंग है ये प्राथमिक जानकारी के अनुसार राजस्थान के बाहर की गैंग होने की संभावनाएं बन रही है। तो ऐसे में ये अंदेशा लगने लगा है कि किसी स्थानीय व्यक्ति के सहयोग से कहीं गांव के रास्तों पर होते हुए इन बदमाशों ने जो पूरा रास्ता था, राजस्थान का जो बॉर्डर था, कहीं वो पार तो नहीं कर लिया है, क्योंकि इन्हीं आशंकाओं के चलते जो राजस्थान की उदयपुर की जो पुलिस है वो यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के जो इलाके हैं वहां पर भी लगातार प्रयास कर रही है कि आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। वहां पर भी पुलिस की टीमें जो है वो मौजूद है। और मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ की ओर आरोपियों के भागने की जानकारी आई थी, तो चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष रूप से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग जगह दबिश देकर तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की सफलता नहीं मिली है। जी प्रियंका। बिल्कुल कपिल, सफलता नहीं मिली और इस तरीके से लूट होना भी अपने आप में सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर लॉरेंस के नाम पर धमकी देने के मामले की। सीकर में एक अधिवक्ता को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले ने अधिवक्ता को सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की भी धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला संदीप बलाई है। पुलिस का कहना है कि उसने अशोक कुमार नाम के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी और 5 लाख रुपए की मांग की थी। पिछले 1 महीने से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी शातिर बदमाश है और पहले भी इस तरह की वारदातों में लिप्त रह चुका है। उधर नागौर के मारोट क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की वारदात सामने आई। मामले में मारोट पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नाबालिग बाल अपचारी को वारदात के 24 घंटे के भीतर निरुद्ध कर लिया है। बाल अपचारी ने पीड़िता के चचेरे भाई के साथ पढ़ाई की थी। 19 अगस्त को वो घर आया और पीड़िता के चचेरे भाई से नोट्स लिए। इसके बाद वे 8 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर की छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। उसके बाद 22 अगस्त को बाल अपचारी के बड़े भाई ने घर पर फोन करके धमकी दी कि परिवार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करे। इसके बाद पीड़िता के परिवार ने एसपी नागौर को ईमेल किया, जिसके बाद एसपी राममूर्ति जोशी ने निर्देश पर पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। दिन है श्रीमान एसपी साहब के समक्ष पेश होकर उसकी 8 साल की बेटी के साथ
बलात्कार की रिपोर्ट पेश करी, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के आदेश से धारा 376, 354, 5/6 और 9/10 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौरान अनुसंधान पीड़िता के बयान लिए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पीड़िता का मेडिकल मुआयना बलात्कार संबंधी करवाया जा रहा है। तौर पर हर तरीके से हमारे को इस बात पर चिंता करना चाहिए और हमारे को इन चीज़ों के लिए हमें अंकुश लगाने की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी हमारे को नेक हिदायत देना चाहिए। जो लड़कियां हैं वो उनके घर की बहन बेटियों जैसी है, उनकी इज्जत करना आना चाहिए। और ये आंकड़ा वाकई में शर्मनाक है। हम इस बात पर हमारे को भी अफसोस है। हालांकि अगर बात हत्या की करें तो 2021 में देश भर में 29,272 लोगों की हत्या हुई है। सबसे ज्यादा हत्या के मामले यूपी में 3,717 तो दूसरे नंबर पर बिहार आता है। हत्या के मामले में तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर राजस्थान का नंबर आता है। निरंतर जो है ना महिला अपराध में राजस्थान निरंतर आगे बढ़ गया और टॉप पे चढ़ा जा रहा है। अभी भी विशेष करके बलात्कार के केस में पिछली एनसीआर की रिपोर्ट में भी पहला स्थान था हिंदुस्तान में और अब की बार भी पहला स्थान है। हम लोगों के टाइम पर ये दूसरे स्थान पे था। एक तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, उनको समय नहीं है, और दूसरा राजस्थान की सारी बागडोर उन्होंने विधायकों को हाथों सौंप दिए, पूर्ण स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए विधायक और अफसर मिलकर काम करते हैं तो वही काम होता है जो विधायक चाहते हैं। 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,28,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। इस हिसाब से हर दिन 1,173 मामले हुए। 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 15% से ज्यादा मामले दर्ज हुए। बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 31,878 पीड़िताएं थीं। यानी देश में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के 97% मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। बहरहाल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध ने सबको चिंता में डाला है। खासकर राजस्थान जैसे राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ते मामलों ने न सिर्फ हैरान किया है, बल्कि ये भी तय है कि आने वाले वक्त में इस पर सियासत भी जमकर होगी। महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अन्य आपराधिक वारदातों के बढ़ते आंकड़ों के पीछे राजस्थान पुलिस की दलील है कि यहां एफआईआर करना अनिवार्य किया हुआ है। इसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान पुलिस किस तरह इन आंकड़ों में कमी ला पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। महिलाओं और युवतियों संबंधी अपराध में राजस्थान ने देश के सभी तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह हम नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। हाल ही में एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए वो बेहद डरावने हैं, जिनमें कहा गया कि राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में अव्वल है, जो कि राजस्थान ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संसदीय दल सूरीनाम के दौरे पर है, जिसका नेतृत्व स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं, जिसके तहत ओम बिरला से सूरीनाम के मंत्रियों ने भेंट की। भेंट के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। स्पीकर बिरला ने सूरीनाम के मंत्रियों को आश्वस्त किया कि उन्होंने कहा कि सूरीनाम पहले करे, हर कदम पर भारत मदद करेगा। तो सूरीनाम के मंत्रियों ने ओम बिरला से मुलाकात की। ये तस्वीरें इस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बयान दिया है, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। राजस्थान के नेताओं ने आला कमान के निर्देश को ईमानदारी से निभाया। आला कमान कहेगा उसे निभाएंगे। पायलट की ओर से ये बड़े बयान सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट राजस्थान जमीन पे किया था,
उसको आप झुटला रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। ये बदनीयत मैं समझता हूँ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 10 तारीख को जोधपुर जब गृह मंत्री जी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ARCP को एक राष्ट्रीय घोषणा घोषित करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वहीं प्रदेश सरकार पर पूनिया प्रहार भी हुआ है। सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा अपने गृह क्षेत्र में भी हेलीकॉप्टर से यात्रा की गई, सड़क पर इतने गड्ढे थे कि मुख्यमंत्री के भी नट बोल्ट हिल जाते। 10 किलोमीटर की यात्रा भी हेलीकॉप्टर से की गई। आजकल रिमोट सेंसिंग का जमाना है, देश में अंतिम सांसें कांग्रेस गिन रही है। सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न हो गया और ऐसा लगता है कि सरकार के बस से बाहर हो गया। लेकिन आपने यदि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखा होगा तो 35 लोगों को 18 मसलों में फांसी हुई है, जो रेपिस्ट थे उनको। सरकार को इस तरीके के अपराधों में फास्ट ट्रैक के जरिए जितना जल्दी हो और ये सार्वजनिक तौर पर इस चीज को लोगों को उजागर किया जाए कि यदि कोई दरिंदगी करेगा, कोई वैश्यपन करेगा तो उसका ये अंजाम होगा। मुझे लगता है कि शासन का रुतबा का कम होना, इकबाल खत्म होना, पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद ज्यादा हुआ है। ऐसा लगता है कि उन्होंने थानों का ठेका ही दे दिया हो। इनएफिशिएंट लोग लगे हैं, तो जो न डकैती पकड़ सकते, न चोरी का खुलासा कर सकते, न बलात्कार को रोक सकते। और अब बात राजस्थान सिविल जज कैडर के रिजल्ट्स की। मंगलवार शाम जारी राजस्थान सिविल जज कैडर 2021 भर्ती परीक्षा के परिणाम में 120 पदों में से 71 पदों पर बेटियों ने कब्जा जमाया। वहीं इस परीक्षा में टॉप पर भी चूरू जिले के बिदासर कस्बे के सामान्य परिवार से आने वाली बेटी अंजलि जानू ने किया। अंजलि जानू का कहना है कि सफल होने के लिए फोकस और कंसिस्टेंसी आवश्यक है। उन्होंने कहा यह जरूरी नहीं है कि आप रोज 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करें, लेकिन जितना भी पढ़ें फोकस होकर पढ़ें और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। मेरा नाम अंजलि जानू है और मेरा RJS क्लियर हो गया और उसका मेन क्रेडिट ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को जाता है। वो लोग थ्रू आउट बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं और एक चीज उन्होंने हमेशा बोली थी कि रिजल्ट की टेंशन मत लो, तुम्हें बस अपना 100% डिलीवर करना है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो स्ट्रेस आने से रोकता है। और उसके अलावा मेरे फैमिली वाले, एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स, मेरे अपने फ्रेंड्स, उन सबका बहुत योगदान रहा है। सबने कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे बहुत सपोर्ट किया है। तो और खबर जयपुर से है। जयपुर के निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट होगा। हार्ट ट्रांसप्लांट अब जयपुर के निजी अस्पताल में भी किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर से हार्ट पहुंचाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने रूट बनाया है। ब्रेन डेड मरीज को हार्ट पहुंचाया जाएगा। इंटरनल हॉस्पिटल एक किडनी पहुंचाएगी और SMS हॉस्पिटल दूसरी किडनी पहुंचाई जाएगी मणिपाल। और फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। महिलाओं के खिलाफ इतनी बेदर्दी क्यों? महिला अपराध राजस्थान पर बड़ा कलंक। आज जो NCRB के आंकड़े आए हैं उसमें इस तरीके से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, वो राजस्थान की सरकार की कमजोरी और विफलता को अपने आप में साबित करते हैं। बहुत दुख होता है एक राजस्थानी होकर कि हमारे राजस्थान को ये कांग्रेस सरकार ने क्या बना दिया। जो प्रदेश अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए माना जाता था, आज वहां बलात्कार, दुष्कर्म के ऊपर देश के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर राजस्थान पर लगा है महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य होने का कलंक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अत्याचार में देश में पहले नंबर पर है। अपराध नियंत्रण के सरकार के दावों को झूठा करार देती ये रिपोर्ट परेशान करने वाली है। लेकिन पहले सुनिए क्या कहते हैं गहलोत सरकार के मंत्री। आज जो अन्य राज्य हैं
चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जो हरियाणा हो, जो आसपास के हमारे राज्य हैं, इनके अंदर क्राइम हो जाता है और वहां मजबूरी ये है कि वहां सुनी नहीं जाती, रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती। तो मैं ये समझता हूँ वो आंकड़ों को दबाते हैं, हम आंकड़ों को ओपन लेके आए हैं। राजस्थान में ये पहल की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। खासतौर से महिलाओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। हर जिला हेडक्वार्टर पे अलग से सेल बना दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश कर दिया, कोई भी प्राथमिकी आवे तो उसको दर्ज करना नितांत आवश्यक है, चाहे वो गलत है या सही है, उसको दर्ज कर लो। चाहे आप पुलिस अफसर मान भी रहेंगे बिल्कुल फर्जी है, गलत है, तो भी दर्ज कर लो, एफआईआर लग जाएगी। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस कारण से ऐसे केस भी ज्यादा बढ़े हैं। बाकी पुलिस बहुत ही सक्रियता से अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासतदाता अगर सियासत की बात करें, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोई भी समाज ऐसे आंकड़ों पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। जरा गौर से देखिए प्रदेश के खतरनाक होते जा रहे कानून व्यवस्था के हाल को। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 2021 में सबसे ज्यादा रेप यानी 6,337 केस राजस्थान में दर्ज हुए, तो दूसरे नंबर पर भले ही मध्य प्रदेश रहा हो, लेकिन वहां रेप का आंकड़ा 2,947 दर्ज किया गया, यानी करीब आधा।